हेलो क्लास 10, क्या हाल चाल है भैया सबके? सब बढ़िया हो ना आप सब? तो जैसा कि आपको पता है, इस समय हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन कर रहे थे। उसमें मैंने पिछली क्लास में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाई थी और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम कराई थी। अभी भी उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम बाकी है उस एक्सरसाइज में 3.2 में। बट उन वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। कौन सी मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से वो वर्ड प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगी। और एलिमिनेशन मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, ऐसा कुछ भी कभी भी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता। तो आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले हम एक नई मेथड सीख रहे हैं, जिस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? एलिमिनेशन मेथड। देखिए क्या बोलती है आपकी एलिमिनेशन मेथड। आपको दो इक्वेशन मिली, फर्स्ट और आप दो ही इक्वेशन, या तो x के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए या y के, या तो x के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए या y। मैं आपको x के कोफिशिएंट सेम करके सॉल्व करना सिखा दूं। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ x का कोफिशिएंट 2, कुछ नहीं करना है। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो उसका मल्टीप्लाई नीचे। जो x का कोफिशिएंट यहाँ होगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर, और जो x का कोफिशिएंट यहाँ होगा उसका मल्टीप्लाई नीचे। क्या करना है? नीचे वाली इक्वेशन में x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में, और ऊपर वाली इक्वेशन में x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में। ठीक है, कोफिशिएंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का इनटू x में 2x, 2 का इनटू 2 में 2y, 2 का इनटू y में 2y, और 2 5 करते हैं। 1 का इनटू 2x में करा 2x, 1 का इनटू 3y में किया 3y, 1 का इनटू 4 में किया 4। हाँ ना? अब ये दो नई इक्वेशन आई है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी वाली इक्वेशन के साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। क्या करा? प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, ये माइनस का साइन गया। 2y प्लस 3y 5y, 10 में से 4 गया 6, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में y आ गया 6/5, y आ गया 6/5। अब इस y की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा है, सेकंड में मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x + y = 5, इसमें y की जगह रखेंगे 6/5, 6/5 = 5। 6/5 प्लस का उधर जाके माइनस का, 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 की टेबल में 5 5 बार, 1 की टेबल में 5 5 बार, 5 5 = 25, 5 की टेबल में 5 1 बार, 6 1 = 6, 25 में से 6 गया 19/5। एक बार फिर सुनिएगा क्या बोलती है आपकी एलिमिनेशन मेथड। ये एक नई मेथड है ना, और आगे की सारी वर्ड प्रॉब्लम इसी मेथड से करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल मेथड है। एक बार समझ आ गई ना, क्वेश्चन हलवा लगेगा आपको। देखो यहाँ x का वेरिएबल 1 है, यहाँ x का वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट 2, यहाँ कोफिशिएंट 1 और यहाँ कोफिशिएंट 2। 1 है तो नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई, 2 है तो ऊपर वाली इक्वेशन में। जो इसका कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई नीचे, जो इसका कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई ऊपर। 2 का इनटू x में 2x, 2 का इनटू y में 2y, 2 5 = 10, 1 का इनटू 2x में 2x, 1 का इनटू 3y में 3y, 1 का इनटू 4 में 4। सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। प्लस 2x माइनस 2x कर दिया, 2y में 3y प्लस किया 5y, 10 में से 4 गया 6, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड, y आया 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। y की वैल्यू जाएगी फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह 6/5, 6/5 प्लस का उधर जाके माइनस का, 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 की टेबल में 5 5 बार, 1 की टेबल में 5 5 बार, 5 5 = 25, 5 5 = 25 माइनस 5 की टेबल में 5 1 बार, 5 की टेबल में 5 1 बार,
और 6 1 जा 6, 25 में से 6 गया 19, 19/5 इसका आंसर। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये कोई इक्वेशन 1 और ये कोई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। कौन सी मेथड लगानी है एलिमिनेशन? क्या करेंगे, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 उसका मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 उसका मल्टीप्लाई नीचे, 2 का इंटू ऊपर 3 का इंटू नीचे। क्या होगा, 3 2 = 6x, 2 4 = 8y, 2 10 = 20, 3 2 = 6x, 3 2 = 6y और 3 2 = 6। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे 3 का मल्टीप्लाई। साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये हुआ कैंसिल। 8y में 6y प्लस करा तो 14y, माइनस का साइन तो जा चुका है, इस साइन को देखते ही नहीं है। 8y + 6y 14y, 20 - 6 14, 14 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 14 से 14 हुआ कैंसिल, y आया, y आया। ठीक है, y की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लिया, सेकंड में फिर से अब इस बार मैं सेकंड इक्वेशन में रखा। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, y की वैल्यू जाएगी अब सेकंड इक्वेशन में। क्या सेकंड इक्वेशन, 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, 2x - 2, y की जगह 1, y की जगह 1, 2 1 = 2, 2 1 = 2 बराबर 2, -2 इधर रखिए +2, -2 इधर रखिए +2, 2 में 2 प्लस करा 4, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 2 = 4, x आ गया 2, x आ गया। चलिए एक और बार ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, और सेकंड इक्वेशन थी 2x - 2y = 2, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। क्या करा, यहाँ वेरिएबल 2 है उसका इंटू ऊपर, यहाँ यहाँ कोएफिशिएंट 2 है उसका इंटू ऊपर, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है उसका इंटू नीचे। 3 2 = 6x, 2 4 2 = 8y और 2 10 = 20, 3 2 = 6x, 3 2 = 6y और 3 2 = 6। उसके बाद साइन चेंज, क्या होता है साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, 6x से 6x कैंसिल, ये साइन गया, 8y और 6y होता है 14y, 20 - 6 होता है 14, 14 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 14 से 14 कैंसिल, y आ गया 1। अब y की वैल्यू हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन, सेकंड, ये भी सेकंड इक्वेशन, 2x - 2y = 2, 2x - 2, y की जगह 1, y की जगह 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, -2 इधर आके +2, -2 इधर आके +2, 2 में 2 प्लस करा 4, 2 में 2 प्लस किया 4 और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 1 = 2, 2 2 = 4, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को कीजिए नोट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट, इसमें जो है ना थोड़ी सी इक्वेशन अरेंज नहीं है, इक्वेशन अरेंज नहीं है, तो पहले हम थोड़ा सा इक्वेशन को अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, 3x - 5y, -4 इधर रखिए +4, -4 इधर रखिए +4। क्या करेंगे, वेरिएबल्स वाले टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ये हुई फर्स्ट इक्वेशन। -4 इधर आके +4, अब 9x, 2y प्लस का इधर आके माइनस का, 2y प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल 7। इक्वेशंस को थोड़ा अरेंज करा, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। क्या करेंगे, देखो 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7, अरेंज हो गई।
इसका वेरिएबल 9, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 9, 9 का इंटू ऊपर, इसका कोफिशिएंट 3, 3 का इंटू नीचे, 9 का इंटू ऊपर और 3 का इंटू नीचे, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे। 9 3 is 27x, 9 5 is 45y और 9 4 is 36, 9 4 is 36, 3 9 is 27x, 3 2 is 6y और 7 3 is 20। यहाँ 9 था, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ 3 था, 3 का मल्टीप्लाई नीचे। इक्वेशंस बन गई। उसका साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ये हुआ कैंसल, ये साइन तो खत्म हो चुका है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 45y प्लस 6y, माइनस 45y प्लस 6y। बड़ा साइन माइनस का, बड़ा साइन माइनस का, 45y में से 6y गया तो 39y, प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन प्लस का, 36 में से 21 माइनस करना है, ये 15 बचना चाहिए, या 15 बचना चाहिए। अब देखो माइनस 39y इक्वल्स टू 15, माइनस 39 मल्टीप्लाई से डिवाइड, माइनस 39 मल्टीप्लाई से डिवाइड, बट माइनस का साइन ऊपर लगेगा, माइनस का साइन ऊपर, माइनस का साइन कहाँ आएगा ऊपर, 3 से डिवाइड कर लो, 3 5 का 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आया -5/30, y आया -5/30, -5/30। अब या तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, सेकंड में फर्स्ट ले लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन बस। क्या इक्वेशन है? 3x 5y बराबर 4, 3x 5y बराबर -5, y की जगह -5/13, y की जगह -5/13 इक्वल 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25 अपॉन 13 इक्वल 4, 25 अपॉन 13 प्लस का, इधर जाके माइनस का, 25 अपॉन 13 प्लस का, उधर जाके माइनस का, 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 13 और 1 कैंसिल, 13 और 1 कैंसिल, 13 1 की टेबल में 13 13 बार, 1 की टेबल में 13 13 बार, 13 4 जा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13, 13 की टेबल 13 1 बार, 25 1 जा 25। ठीक है, 13 और 1 कैंसिल, 13 1 की टेबल में 13 13 बार, 13 4 जा 52 माइनस 13 की टेबल में 13 1 बार, 25 का इंटू 1 में क्या 25। समझ तो आएगा भैया क्वेश्चन अच्छे से। 52 में से 25 गया तो ये होगा 27 अपॉन 30, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, पहले से डिवाइड में ऑलरेडी वहां पर 30 है, तो ये 30 के साथ 3 लिखा, डिवाइड में से मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसिल भी हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x आएगा 9/30। एक बार फिर सुनना, 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x इक्वल टू 2y + 7। इक्वेशन अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? 3x - 5y - 4 उधर जाके +4, -4 उधर जाके +4, 9x + 2y इधर आके -2y = 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, उसका मल्टीप्लाई नीचे, यहाँ 9x का कोएफिशिएंट 9 है, उसका मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27x, 9 5 जा 45y, 9 4 जा 36, 3 9 जा 27x, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। इसके बाद साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये हुआ कैंसल। -45y + 6y, -45y + 6y होता है -39y, -39y। 36 में से 21 गया 15, 36 में से 21 गया 15। ठीक है, -39 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, -39 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, बट माइनस का साइन ऊपर रखेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y आया -5/13, y आया -5/13। y की वैल्यू पुट होगी फर्स्ट इक्वेशन, कहाँ पुट होगी? फर्स्ट इक्वेशन में।
y की जगह आ गया -5/13, -5/13 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 5 का 25, 5 5 का 25/13 इक्वल 4, 25/13 प्लस का इधर आके माइनस का, 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 13 और 1 का एलसीएम 13, 13 और 1 का एलसीएम 13, 1 की टेबल में 13 13 बार, 1 की टेबल में 13 13 बार, 13 4 जा 52 माइनस 13 की टेबल में 13 1 बार, 13 की टेबल में 13 1 बार, 25 1 जा 25, 3x इक्वल्स 20, 52 में से 25 माइनस कर दो, 52 माइनस 25 होता है 27/13, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ऑलरेडी डिवाइड में 13 है, उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9/13 x की वैल्यू, ये y है और ये x है, इसके आंसर नोट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहली इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। इक्वेशन कई में फ्रैक्शन के फॉर्म में, मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले उसका फ्रैक्शन हटाएंगे, यानी उसका डिनोमिनेटर हटाएंगे। क्या हटाएंगे? डिनोमिनेटर। 2 और 3 का एलसीएम 6, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 की टेबल में 6 3 बार, 2 की टेबल में 6 3 बार, 3 का इनटू x में क्या 3x, 3 की टेबल में 6 2 बार, 3 की टेबल में 6 2 बार, 2 2 जा 4y इक्वल -1, 6 डिवाइड से मल्टीप्लाई में 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल 3। फिर फ्रैक्शन में आया, कुछ मत करो, एक्सप्लेन से कुछ नहीं मतलब 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 की टेबल में 3 3 बार, 1 की टेबल में 3 3 बार, 3 का इनटू x में किया 3x, 3 की टेबल में 3 1 बार, 3 की टेबल में 3 1 बार, 1 का इनटू y में किया y इक्वल 3, 3x माइनस y, 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9। ये बनी सेकंड। क्या करा फिर देखो, पहली इक्वेशन थी x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1, फ्रैक्शन में आनी थी डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 की टेबल में 6 3 बार, 2 की टेबल में 6 3 बार, 3 का इनटू x में किया 3x प्लस 3 की टेबल में 6 2 बार, 2 का इनटू 2y में किया 4y इक्वल -1। ठीक है, 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, -1 में 6 का इनटू किया 6, तो फर्स्ट इक्वेशन हुई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल 3, x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 की टेबल में 3 3 बार, 3 का इनटू x में क्या 3x माइनस 3 की टेबल में 3 1 बार, 1 का इनटू y में क्या y इक्वल 3, 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9, 3x माइनस y बराबर 9। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन, ये हुई सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड लगाना, x और y को निकाल लेना, इतना आप कर सकते हो। कि इस टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, तो ये चौथा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा अपन अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ एलिमिनेशन मेथड के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब इस चैप्टर में बस कुछ 3 या 4 गिनी चुनी 3 या 4 वर्ड प्रॉब्लम्स और बची है, तो उसके लिए हम एक अलग से कल लेक्चर लेके आएंगे जिसमें मैं आपको 3 4 वर्ड प्रॉब्लम्स एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो तब तक इन टॉपिक्स को कीजिए रिवाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।